हमारे YouTube चैनल पर। और पिछले एपिसोड में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना और पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरातन पाषाण युग के बारे में जाना। अब उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब गर्मी बढ़ने लगी तो हम मांस के ऊपर निर्भर नहीं रहे, क्योंकि मांस बहुत गर्म चीज़ है, खाने पे शरीर को बहुत अधिक गर्मी देता है। तो सर्दियों में या आइस एज में तो वो एकमात्र सोर्स था, परंतु अब इंसान को प्यास लगने लगी, पानी ज़रूरी चाहिए था, नदियों के किनारों पर बसने लगा और फलों पर फूलों पर आधारित रहने लगा। कुछ फल खा लिए, कुछ पेड़ों से कुछ पत्ते खा लिए, जो उसके लिए सेफ थे उनको खाने पड़े, उसने अपना जीवन निर्भर किया। अभी वो ऐसी चीज़ें जो उसके खाने के काम आ सके उनको गैदर करके रख लेता था, एक बार में नहीं खाता था। छोटे छोटे जानवरों पर शिकार फोकस किया जिनकी बॉडी में हीट अधिक नहीं हो, चमड़ा मोटा नहीं हो। और जो बड़ी चमड़ी वाले जानवर थे जैसे बैल, भैंस और इन सभी को पालना शुरू किया, टेमिंग करनी शुरू की, इनको अपने काम के लिए प्रयोग करना, माल ढोने के लिए। और बाद में नियोलिथिक एज में इन्हीं को इन्होंने खेती बाड़ी के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया। डॉग, शीप, कुत्ता यानी भेड़ें, कुत्ता और भेड़ें डोमेस्टिकेट किए इंसान ने। कुत्ते का काम था वो जानवरों को गंद सूंघ के उनको ढूंढने में मदद करता, छोटे जानवरों को, बड़े जानवरों को प्रोटेक्शन करने में मदद करता था। उसके बदले में उसको पका पकाया भुना हुआ मांस खाने के लिए मिल जाता था, जो कि टेस्टी और इजी टू डाइजेस्ट और चीरने फाड़ने में उसको कठिनाई नहीं होती थी। इस तरह से इंसानों एनिमल डोमेस्टिकेशन सीखी। अब जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स उसको दूध भी मिलने लगा और उनका पालन पोषण भी होने लगा। फिर आई कि कुछ ऐसे बीज मिले इंसान को जिसको बोने पर वो दोबारा उग सकते हैं, तो इससे एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ। अब नदियों के पास के इलाके में खेती बाड़ी के लिए ज़मीन, जंगल को काटा गया और पहले तो पेड़ उखाड़े गए, पत्थरों से काट काट के तीखे पत्थर बनाए गए, कुल्हाड़ियाँ बनाई गई, ठीक है, और जंगल को साफ करके वहाँ खेती के लिए लैंड में खेती की गई। थोड़े से अनाज को संभाला गया और अब उसको अनाज को संजो के रखने के लिए पॉट्स बनाए गए, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन जिनमें उनको संभाल के रखा जाता है। मिट्टी का बर्तन दूसरा काम पानी भरने के भी काम आएगा, क्योंकि सारा दिन नदी के किनारे पर नहीं रह सकते, तो पानी भर के स्टोर करने के काम आया। ये थी नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज में एक जगह पे एक समुदाय रह रहा है, दूसरी जगह दूसरा समुदाय रह रहा है, ये बन गए ग्राम। और एक ग्राम दूसरे ग्राम में अगर अधिक उपज पैदा कर लिया तो उसको लूट के छीन के खाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, तो उनमें होने लगा संग्राम। नाम तो ये वैदिक एज में है, तो ऋग वैदिक क्लासिफिकेशन में नाम दिए गए हैं। तो पानी, द कैटल लिफ्टर्स, पानी यानी कि उस समय कैटल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी खेती बाड़ी करने के लिए। जिसके पास दुधारू पशु और खेत जोतने के लिए बैल हैं, वो सबसे ज़्यादा धनाढ्य माना जाता था। तो एक दूसरे के बैल छीनना, गाय छीनना, ये लड़ाइयाँ होने लगी। तो ऋग्वेद भी इसके बारे में साक्ष्य देता है। यानी कि ऋग्वेद कहीं ना कहीं आइस एज के बाद ट्रांसफॉर्मेशन एज के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। और इट इज़ द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द ऑल इंडो यूरोपियन लिटरेचर। सारे इंडो यूरोपियन लिटरेचर में सबसे प्राचीन है। इतिहास ने इसको इतिहास के दृष्टिकोण से देखा, उसको ऐतिहासिक साक्ष्य मिले। यहाँ भी उस समय की बात की गई है जबकि बहुत कुछ बड़ा बड़ा नहीं होता था, छोटे छोटे ग्राम थे, ग्रामों में संग्राम होने लगे। तो धीरे धीरे उनकी डेवलपमेंट हुई कि हमारे ग्राम पर कोई अटैक नहीं करे। एक समुदाय को उसमें से सुरक्षा के लिए ड्यूटी दे दी गई, एक समुदाय की वहाँ पे सामान को लाने ले जाने की ड्यूटी दी गई। तो इस तरह से क्षत्रिय, वैश्य और एक को सर्विसेज दी गई कि तुमने खाली सेवा कार्य में करने, उनको शूद्र की दृष्टिकोण संगत किया गया। और जो सबको खाली भगवान से जोड़े, मॉरल उपदेश दें और नॉलेज वाली बात कहें, उनको ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। ब्राह्मण और क्षत्रियों को हार्ड वर्किंग से एब्सटेन किया गया कि आप लीड करिए, प्रोटेक्शन की ओर ध्यान दीजिए आप हमारी, और आपको बैठे बैठे कर मिलेगा, यानी बलि का एक भाग मिलेगा, यानी जो पैदा हुआ बल के द्वारा उसका एक हिस्सा आपको बैठे बैठे दिया जाएगा, ताकि कोई अटैक करे तो आप उस समय हमारी सुरक्षा कर सकें। हम अगर खेती बाड़ी करते रहेंगे तो सुरक्षा कैसे करेंगे अपनी। तो उन लोगों को अन्न मिलता था बैठे बैठे, वो एक्सरसाइज करते थे, हथियार एकत्रित करते थे और सुरक्षा की तैयारी करते थे, युद्ध के लिए अग्रसर रहते थे। तो इन दिस वे
ऋग्वेद की संज्ञाओं को एक ग्राम लेवल से यानी कि नियोलिथिक एज से ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होते हुए देखा गया। सिविलाइजेशंस कैसे बनी और हम आयरन एज और ब्रोंज एज में कैसे पहुंचे, जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। टिल देन हमारे साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।